जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में कई बार ऐसा होता है जब हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और उस तरफ अपने ध्यान को लगा देते हैं जिसका हमारे लिए कोई मतलब नहीं है, और कभी उस रास्ते पर चले जाते हैं जो हमें हमारे लक्ष्य से दूर ले जाता है। लेकिन सच तो यह है कि मन का भटक जाना ही सबसे बड़ी समस्या नहीं है। समस्या तो इस बात से है कि हम गलत रास्ते को ही सही समझने लगते हैं, और जब हमारा मन भटक जाए तो घबराओ मत, यह तो मानव का स्वभाव है। लेकिन मन को अपने ऊपर हावी मत होने दो। जब मन भटक जाए तो थोड़ी देर के लिए शांत रहो, गहरी सांस लो और खुद से एक सवाल करो, मैं कहां जाना चाहता हूं। और यह सवाल आपको आपका लक्ष्य याद दिलाएगा, और जब आपको आपका लक्ष्य याद रहेगा तो कोई भी मुश्किल आपको आपके रास्ते से नहीं हटा सकती। हमारा मन एक नदी की तरह है, अगर इसे सही डायरेक्शन में लगाएंगे तो एनर्जी पैदा होगी, नई ताकत पैदा होती है, जो किसी भी मंजिल को हासिल करने में हमारी इस मन की सबसे बड़ी भूमिका होती है, जिससे हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। जब भी तेरा मन भटके उसे फालतू विचारों की जगह अच्छे विचारों में लगा और अपने ध्यान को हमेशा अपने सपनों पर रख। और याद रख, जीत उसी की होती है जो अपने मन को सही दिशा में लगाना जानते हैं और भटकते हुए भी हर बार नई ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर आज तेरा मन भटक रहा है तो रुक, सोच और अपनी मंजिल की तरफ अपने कदम आगे बढ़ा, क्योंकि तेरी मंजिल तेरा इंतजार कर रही है। जीवन का वास्तविक अर्थ जानो और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। सब कुछ खुद को ही नहीं पता होता, हम भूल जाते हैं, हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। जीवन एक परीक्षा है, संघर्ष ही उसकी पहचान है। अगर तुम सोचते हो कि जीवन आराम का नाम है, तुम एक भ्रम में हो। जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है। बचपन में स्कूल की परीक्षा, जवानी में कुछ हासिल करने की परीक्षा, हर पल हर कदम पर परीक्षा चल रही है। लेकिन यही संघर्ष हमें सफल बनाता है, मजबूत बनाता है। हीरा भी तब चमकता है जब उसे तराशा जाता है। अगर तुम संघर्ष करोगे तो सफलता को हासिल कर सकते हो, इसमें कोई सुख और दुख स्थिर नहीं है, इनसे ऊपर उठो। सुख आए तो कभी घमंड मत करना, और दुख आए तो कभी निराश मत होना। आज जो आपके पास है वह कल नहीं रहेगा। आज जो आपके पास नहीं है वह कल मिल सकता है। सच्ची खुशी अंदर से आती है। जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है तो फिर घमंड कैसा। हम अपनी संपत्ति, परिवार, स्थान और पद को ही सब कुछ मानते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हम यहाँ पर हमेशा नहीं रहने वाले। अपने मन को जीतना ही असली जीत है। दुनिया पर राज करना आसान है, लेकिन अपने मन पर राज करना उतना ही मुश्किल। अगर तूने अपने मन को जीत लिया तो दुनिया की किसी भी चीज को हासिल कर सकता है, और अपने मन पर विजय प्राप्त करना ही असली सफलता है। मृत्यु अटल है तो क्यों ना हर दिन को आखिरी दिन माना जाए। मौत किसी को नहीं छोड़ती, राजा हो या रंग, अमीर हो या गरीब। तो फिर हम किस बात का घमंड करते हैं। जब तक हमारा विश्वास केवल अपने दिमाग, ताकत और संपत्ति पर रहेगा, तब तक हम अधूरे रहेंगे। लेकिन जिस दिन भगवान की शक्ति को पहचान लिया, उस दिन कोई भी परिस्थिति, कोई भी तूफान हमको हिला नहीं सकता। इसीलिए खुद को पहचानो, क्योंकि तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। डर को छोड़ो, क्योंकि यह सिर्फ एक भ्रम है, और असफलता से ऊपर उठो, क्योंकि यह जीवन का खेल है। अपने कर्म करो, लेकिन फल की चिंता कभी मत करो, क्योंकि यही गीता का सार है। प्रेम और करुणा से जियो, क्योंकि यही रियल एस्टेट है। तो उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने जीवन का असली उद्देश्य को नहीं प्राप्त कर लेते। दोस्तों, अगर तुम जिंदा हो तो आगे चलते रहो, रुकना तो मुर्दों का काम है। अपने सपनों को अपने दिमाग में रखो, अपने दिल में रखो। जीवन में कभी हार मत मानो, हमेशा आगे बढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, अंत में सिर्फ यही कहना चाहूंगा, अपनी वाणी को सुंदर बनाओ, अपने जीवन को सुंदर बनाओ, अपनी हैबिट को सुंदर बनाओ। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक सुंदर बोल के साथ, जो आपके जीवन को सुंदर बना दे, जो आपके जीवन में कुछ नया करने की उमंग पैदा कर दे। सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो। राधे राधे सभी को।